सादर नमस्कार। केदारनाथ विधानसभा के आम जनमानस से विशेष अपील। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार की चारधाम यात्रा में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा बाधित चल रही है। बाधा का सबसे बड़ा कारण प्रकृति है, आपदा है। लेकिन प्रकृति और आपदा पर ही हम लोग मौन रह जाएं, यह भी सुसंगत प्रतीत नहीं होता। जैसा कि आपको विदित है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ऑल वेदर, जो कि हमारा राजमार्ग रुद्रप्रयाग बाईपास से गौरीकुंड पहुंचता है, यह लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग पिछले 8 सालों में जस का तस बना हुआ है। यानी इसकी प्रगति 50% से अधिक नहीं हुई। यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा, 31 जुलाई के बाद जिस तरह यात्रा बाधित हुई है और वर्तमान में जो लैंडस्लाइड की स्थितियां हैं, वहां आज भी जोखिम भरी स्थिति बनी हुई है। यानी यात्रा शुरू होने में अभी 10-1 दिन और लग सकते हैं। और पूरे 6 माह की यात्रा को देखें तो यह 6 माह की यात्रा मात्र 15 दिन में ही सिमट गई। यह बेहद खेद का विषय है। क्या यह यात्राएं भविष्य में भी ऐसी ही चलती रहेंगी भगवान भरोसे, या कोई नियोजित पहल होगी? निसंदेह रुद्रप्रयाग का केदारनाथ विधानसभा हो या रुद्रप्रयाग विधानसभा हो, लगभग प्रति 10 परिवारों में एक परिवार इस केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है, आश्रित है। जैसा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की मंशा रही है स्वरोजगार को लेकर, युवाओं ने, मातृशक्ति ने कर्ज लेकर, भारी ब्याज पर ऋण लेकर इस यात्रा व्यवस्था में सहभागी बनने के लिए छोटे स्टॉलों से लेकर बड़े लॉज और घोड़े, खच्चर, फुटपाथों में, पैदल मार्गों पर दुकानें, तमाम यात्री सुविधाओं को विकसित करने में अपना तन मन धन लगाया। लेकिन यह पूरे जिस क्रम में 6 माह व्यतीत हो रहे हैं, भारी नुकसान इस यात्रा से संदर्भित स्थानीय युवाओं को, स्थानीय मातृशक्ति को, स्थानीय स्वरोजगार करने वालों को मिला है। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की 4 विजिट केदारनाथ हो चुकी हैं 1 माह के भीतर। और इन 4 विजिटों का जो मुख्य उद्देश्य था, यात्रा को सुचारू करना, आपदा का प्रबंधन देखना, निश्चित रूप से अपने स्तर पर उनसे जो सक्षम हो रहा होगा वह हो ही रहा है। लेकिन यह बेहद खेद का विषय है, जनपक्ष बिल्कुल मौन हो गया है। केदारनाथ विधानसभा के समस्त बुद्धिजीवियों से सादर अनुरोध है कि वह विधानसभा चुनाव को लक्ष्य बनाकर मौन धारण करने की अपेक्षा यह सुनिश्चित कर लें कि केदारनाथ की सुरक्षित यात्रा कैसे संभव होगी। इस समय मौका है, इस समय अवसर है। गौरीकुंड से रामबाड़ा और रामबाड़ा से चौमासी आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित
मार्ग बनाने की ज़रूरत है। हमें भविष्य के 20 साल को देखते हुए केदारधाम यात्रा के प्रबंधन के लिए दूरदृष्टि की योजना बनानी होगी। क्षेत्रीय जनता को, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को विधानसभा से बड़ा पक्ष जो रखना चाहिए वह चारधाम यात्रा में केदारनाथ यात्रा कैसे निर्बाध रूप से, अविरल रूप से जो कालांतर से चली आ रही है वह भविष्य में भी चलती रहे, स्थानीय जनमानस के हक हकूक़ बने रहें, पैदल यात्रा की गरिमा, पैदल यात्रा का महत्व, पैदल यात्रा पर मिलने वाले हज़ारों लोगों के रोज़गार कैसे सुरक्षित हों, इस और देखना होगा, इस और गंभीरता से बात करनी होगी। क्षेत्रीय बुद्धिजीवियों, क्षेत्रीय नेताओं, क्षेत्रीय युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर सरकारों को, जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से चुनाव से पहले अपनी इस बात को प्रमुखता से रखें ताकि केदारनाथ यात्रा को लेकर के जुगाड़ो और काम चलाओ विकास व्यवस्था न बने। हमें टिकाऊ और भविष्य को लेकर सुरक्षित यात्रा का रोड मैप चाहिए जो सरकार चुनाव से पहले केदारनाथ विधानसभा को दे सकती है। मेरा पुनः केदारनाथ विधानसभा के समस्त बुद्धिजीवियों को, समस्त नेताओं को, समस्त युवाओं को, समस्त केदारनाथ यात्रा से जुड़े हुए व्यवसायियों से अपील है कि वह सरकार के सम्मुख एक ऐसा प्लान रखे जिस पर सरकार सहमति बनाए, अन्यथा निरंतर बढ़ते आपदा के क्रम को देखते हुए वर्तमान स्थितियों में जो विकास का मॉडल है वह मॉडल हर साल धराशायी होगा और उसका हर साल धराशायी होने का मतलब है बाबा केदार के भक्तों को दर्शन से वंचित रखना और स्थानीय जो रोजगार का जो बाबा केदार ने प्रसाद रूप में जन जन को अवसर दिया है, उस अवसर का संकुचित होना भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह कैसे सुचारू हो, यह कैसे व्यवस्थित हो, यह कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए आप सबको पहल करनी चाहिए। आप देख रहे हैं निरंतर हेली सेवाएं बढ़ रही हैं, थार और गोल्फ कार जैसी गाड़ियां केदारपुरी पहुंच रही हैं जिनका महत्व तथाकथित ही कहा जा सकता है। और हमारी जो यात्रा, जो आम जनमानस को जोड़ती हुई जो यात्रा बढ़ती है वह पैदल मार्ग पर है और पैदल मार्ग का डिजाइन, पैदल मार्ग का निर्माण नियोजित और व्यवस्थित होना चाहिए, दूरदृष्टि को लेकर होना चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, गौरीकुंड से रामबाड़ा, रामबाड़ा से चौमासी, हमें एक ऐसा ट्रैक चाहिए जो टिकाऊ, सुरक्षित और मजबूत हो। इस और बढ़ने की बेहद ज़रूरत है। पुनः आप सबको सबसे अपील है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेंगे और भविष्य की केदारनाथ यात्रा बाधित न हो, इस और बढ़ने हेतु आप अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।